प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, कच्चे मकान हैं, उनको इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार फ्री में मकान बनाकर देती है और मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% महिलाओं के नाम से आवास हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण इलाकों में बने घरों की मालकिन 70% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, यानी कि मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी के लिए भी प्रधानमंत्री के द्वारा निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना चलाई जा रही है, साथ ही और मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर गांव में या फिर खुद के भी कच्चे मकान है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरकर पक्का मकान बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का फॉर्म भरते समय पैसे नहीं देना है। फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। जो ग्रामीण इलाके से आते हैं वो अपनी ग्राम पंचायत में जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म पहले से भरवा रखा है, सूची में आपका नाम है या फिर नहीं है, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही अगर सूची में आपका नाम है लेकिन आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बैंक खाता जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक करोड़ों मकान जारी हो चुके हैं, यानी कि करोड़ों परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में फॉर्म पहले ऑफलाइन भरा जाता है और उसके बाद में ग्राम पंचायत के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर किसी परिवार ने फॉर्म भरवा रखा है तो वो सूची कैसे देख सकते हैं कि उनका नाम अगर सूची में है तो उनको फ्री में मकान दिया जाएगा, यानी कि मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। और 1,30,000 रुपए पहाड़ी क्षेत्र के लिए है, बाकी क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपए और 1,20,000 रुपए या फिर 1,30,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने वाले परिवार को दिए जाते हैं। अब आप सभी से इस वीडियो से संबंधित एक सवाल पूछते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा करने वाली योजना का नाम क्या है? ए है प्रधानमंत्री जनधन योजना, बी है ग्रामीण आवास योजना, सी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और डी है प्रधानमंत्री निवास योजना। तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा करने वाली योजना का नाम आपको कमेंट में टाइप करना है। तो आइए अब हम आपको बता दें कि अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में कभी भी फॉर्म भरा है, अगर आपको ये नहीं बताया कि आपका सूची में नाम है या फिर नहीं है, या फिर सूची में नाम आ गया, आपको कितनी किस्तें दी जा चुकी है, कितने रुपए दिए जा चुके हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से हम सब कुछ डिटेल चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 2,27,00,000 से ज्यादा परिवारों के पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और 2,85,00,000 से ज्यादा परिवारों के मकान सैंक्शन हो चुके हैं, यानी कि 2,27,00,000 मकान बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और 2,85,00,000 मकान हैं वो सैंक्शन हो चुके हैं, यानी कि टोटल जो मकान बनेंगे वो लगभग 3 करोड़ के आसपास बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना देश की एकमात्र ऐसी योजना है जो गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने का सपना पूरा करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने चाहे कौन से भी साल 2018, 19, 20, 21, 22, 23 कभी भी फॉर्म भराओ, हम यहाँ से सूची में नाम चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर आवास सॉफ्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में रिपोर्ट्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में रिपोर्ट्स का पेज ओपन हो जाएगा। जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में मकान जारी किए गए, आवास जारी किए गए, वो मकान कंप्लीट नहीं हुए होंगे। यहाँ पर मिलता है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और 6 नंबर ऑप्शन है पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउसेज, यानी कि अगर अभी मकान जारी हुआ है तो उनका मकान कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसलिए हम यहाँ पर पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउसेज इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको देखना ईयर के अनुसार कि कौन कौन से स्टेट में कितने कितने मकान जारी किए हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं।
उसके बाद में हमें जिस साल की सूची देखना है वो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आवास योजना का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद में स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस ये यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही साथियों हम सबमिट करेंगे तो हमने जो भी ग्राम पंचायत सेलेक्ट की है उस ग्राम पंचायत में अभी तक कितने मकान जारी हो चुके हैं उन गांवों की लिस्ट आ जाएगी और हम ये चेक कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत के कितने गांवों में कितने कितने परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिए जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा मकान है वो वेस्ट बंगाल में जारी किए गए। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पर सभी स्टेटों के मकान की संख्या यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ से आपको अपना राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम और ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्लस माइनस टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमने जिस भी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत में टोटल कितने गाँव हैं और उन गाँव में कितने कितने परिवारों को आवास जारी किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ग्राम पंचायत में 16 गांव हैं और एक गांव में यहाँ पर 33 मकान भी जारी किए गए हैं और यहाँ पर गांव वाइज कंप्लीट हाउस और इनकम्प्लीट हाउस की संख्या मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी गांवों में अभी तक कोई भी मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, सभी इनकम्प्लीट यानी कि अभी हाल ही में मकान जारी किए गए हैं। गांव के नाम के सामने यहाँ पर जो संख्या दी गई है इनकम्प्लीट हाउस की संख्या, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सूची इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हम सब कुछ डिटेल चेक कर सकते हैं कि हमने कब फॉर्म भरा था और हमें मकान कब जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यानी कि मकान जो सैंक्शन किया गया है वो तारीख यहाँ पर हमें मिल जाएगी और अभी तक हमें कितने किस्तें दी जा चुकी है और कितने रुपए दिए जाएंगे यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आवास जारी किए गए उनको 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे और जिस परिवार का नाम सूची में है उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं क्या आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में है या फिर नहीं है। यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से हम ये पता कर सकते हैं हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे वो हमारे कौन से बैंक अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लिया है। उसके बाद में फिर से होम पेज पर आ जाना है, स्टॉक होल्डर IAYPMAYG बेनिफिशियरी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे गए हैं। जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया है वो नंबर यहाँ पर हम टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में डिटेल इस तरह से आ जाएगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास जारी किया गया है वो किसके नाम से जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल मिलेगी, कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जॉब कार्ड नंबर क्या है। उसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल मिलेगी। अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास जारी किया गया है उसमें हमारे खाता नंबर जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाले परिवार का खाता है वो पंजाब नेशनल बैंक का है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा और अकाउंट स्टेटस में वेरीफाइड दिखाया गया है। इसका मतलब इस परिवार को 1,30,000 रुपए पंजाब नेशनल के किसी बैंक अकाउंट में मिलेंगे। अगर हमें ये जानना हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म है वो कब भरा गया था तो यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी, इंस्पेक्ट डेट, यानी कि सितंबर 2018 में इस परिवार के आवास का इंस्पेक्शन हुआ था और फोटो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अमीर परिवारों को आवास जारी किए जाते हैं, यानी कि 2018 में इनके परिवार के मकान का इंस्पेक्शन हुआ था और वर्ष 2022-23 में इनको मकान मिला है। अगर हमें ये देखना हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी हैं, यानी कि कितने रुपए मिल चुके हैं, हम कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है सैंक्शन एंड कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितने रुपए जारी किए गए, यानी कि 1,30,000 रुपए आपके सैंक्शन किए गए और अभी तक इनको एक भी किस्त नहीं दी गई है। एक भी किस्त क्यों नहीं दी गई ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में
अभी हाल ही में इस परिवार को आवास जारी किया गया और बहुत ही जल्द पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,30,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जाएंगे। पहली किस्त मकान स्टार्ट होते ही मिल जाएगी, दूसरी किस्त जैसे ही छत तैयार की जाएगी तब मिल जाएगी और तीसरी किस्त है वो मकान कंप्लीट होने के बाद में मिल जाएगी। तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आप ये सूची देखना चाहते हैं कि सूची में अगर आपका नाम है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास बनाने के लिए 1,30,000 रुपए तक दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप आवास मिलने के बाद में डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपको जो 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे वो कौन से बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे और आपका मकान कब सैंक्शन हुआ है वो डेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैप व्यू, भारत मैप। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहां पर भी ये मकान है, जहां से भी इंस्पेक्शन किया गया, वहां की लोकेशन ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आवास जारी किए जाते हैं उनकी सूची हम कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही आवास मिलने वाले परिवार की डिटेल अगर हमें चेक करना हो, बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, नरेगा जॉब कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, तो यहाँ से हम डिटेल इस तरह से चेक कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।